हाय बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल पर। मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों का जो सेंटर का जो एग्जाम है, मैं सारा पेपर आप लोगों के सामने लेके आऊंगा। तो आज 18 नवंबर है, कल से आप लोगों का एग्जाम है। तो मैं आज आप लोगों के सामने में जो उर्दू का जो एग्जाम है वो ले आ चुका हूँ। ठीक है, तो आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल पर। चलते हैं हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर, क्योंकि टाइम बहुत कम है ना। फिक्सन है, मैं आप लोगों के सामने में सिर्फ 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ। होगा तो 100, लेकिन 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ। बस इसको रट्टा मार लीजिए है, मार लेना है और जाकर के फटाफट टिक लगा देना आप लोगों को। ठीक है ना। देखिए, दरिया जेल में से सवाल में 50 का जवाब मुंतखब करें। 50 से ज्यादा जवाब देने पर शुरू के ही 50 सवाल के जांच होंगे, और उससे जो नीचे वाला होगा वो नहीं होगा आपका। ठीक है, चलिए डायरेक्ट पहला वाला क्वेश्चन में क्या है। भाभी जान का ताल्लुक किस नशर से है। तो आप लोग जानते हैं क्या होता है, अफसाना होता है ना। क्या है, अफसाना है। बोला कि कटी हुई साख क्या है, तो दास्तान है, नावल है, अफसाना है। क्या है, अफसाना है। आप लोग जानते हैं ना। डायरेक्ट टिक लगाते हुए जाना है आप लोगों को। शबनम कुमारी का पैदाइश कब हुआ था, तो क्या हुआ था, 1928 में हुआ था। ठीक है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के किस मजमू के प्रोफेसर थे, तो आप लोग जानते हैं नफ्सियात के थे। किसके थे, नफ्सियात के थे, है ना। डॉक्टर अब्दुल गनी सॉरी डॉक्टर अब्दुल मुगनी का आबाई वतन कहाँ है, आप लोग जानते हैं औरंगाबाद में है। कहाँ पे है, औरंगाबाद में है। उसके बाद आपसे कह रहा है कि नदा फजली फिल्मों में क्या करते थे, तो गाना लिखते थे। आप लोग जानते हैं ना। डायरेक्ट टिक लगाते हुए जाना, आप लोगों को रट्टा मार लेना है, बस हो गया, और कुछ नहीं करना है, अभी टाइम कम है। सोहेल अजीम आबादी के घरेलू जो माहौल था उसका कैसा था, तो मजहबी माहौल था, है ना। क्या था, मजहबी माहौल था, है ना। चलिए, कह रहा है कि अफसाना फिरार का मरकजी किरदार कौन है, तो हम लोग जानते हैं कि महमूद है। कौन है भाई, महमूद है। ठीक है। कह रहा है कि कमर जहां का ताल्लुक बिहार के किस जिले से है, तो आप लोग जानते हैं दरभंगा से है। चलिए, बोला कि आर्यभट्ट ने अपना तजर्बा कहाँ कायम किया था, तो जानते हैं खगोल में। कहाँ पे किया था, खगोल में किया था। परवेज शहजादी का कौन सा नजम आपके निसाब में शामिल है, तो हम क्या है, नौजवान है, यही है। कह रहा है कि नदा फजली की शहरत के किस तरह से की शायरी की है, तो गजल गौर। कौन सा, जदीद नजम निगार। कौन सा, जदीद नजम निगार। सैयद मोहम्मद जाफरी का ताल्लुक किस मुल्क से है, तो हम लोग जानते हैं पाकिस्तान से। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कि ग्लोबल जो वार्मिंग है ये कैसा मसला है, ये मसला है आपका कैसा, संगीन मसला है, आप जानते हैं इस बात को। ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है आपसे कि अदब की पहचान की मजमून निगारान में कौन है, तो अब्दुल गनी सैयद अहमद खान को। क्या है क्वेश्चन, अदब की पहचान में, अदब की पहचान में कौन हो जाएगा, अब्दुल गनी हो जाएगा। ठीक है। सर सैयद अहमद खान का मदफून कहाँ है, तो आप लोग जानते हैं लखनऊ में है, सॉरी अलीगढ़ में है, सॉरी कहाँ पे है, अलीगढ़ में है। ठीक है। उसके बाद आपसे कह रहा है कि रिया के मजबूर निगार कौन है, तो आप लोग जानते हैं सर सैयद अहमद खान है। उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है कि दोहा किस जुबान की शायरी से उर्दू में आई है, तो आप लोग जानते हैं अरबी से। कहाँ से, अरबी से। जो इजी इजी क्वेश्चन है मैं आप लोगों का वही लिया हूँ। ठीक है ना, जो आप लोगों से 1 मिनट में बन जाए। उर्दू तनकीद में अब्दुल मुगनी का खास मैदान क्या रहा, तो गालिब से, इससे सॉरी इकबाल से। इसका जो खास मैदान है वो किससे है, इकबाल से। ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि निगार नजीम अफसाना में आसियाना किस तरह का अफसाना है, तो समाजी नफसानी, मतलब क्या है, समाजी है, नफसियाती नहीं, समाजी है। क्या है, समाजी है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। कह रहा है कि इल्म हिद्दत जो की मजमून निगार कौन है, इल्म हिद्दत की मजमून निगार कौन है, अब्दुल गनी। ये क्या है, अख्तर और नवी है, सॉरी हाँ ठीक। तो भीमराव अम्बेडकर हिंदुस्तान में किस ओहदे पर फायज हुए हैं, तो आप लोग जानते हैं वजीर कानून पर। किस पर, वजीर कानून। वो कानून का बहुत बड़ा आदमी था ना। उसके बाद है अम्बेडकर की शादी किस उम्र में हुई थी, 14 वर्ष की उम्र में हो गई थी। नसीम का पूरा नाम क्या था, दियाशंकर कौल था। क्या था, दियाशंकर कौल था। कह रहे कि दोहा किस जुबान की शायर से उर्दू में आई है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना, तो अरबी हो जाएगा। शायर ने शामिल निसाब में गीत में किस नदी का तस्करा किया, तो आप लोग जानते हैं गंगा नदी का। किस नदी का, गंगा नदी का। ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। बोला कि निजाम शमसी में जमीन की किस हैसियत क्या है, तो क्या था, सैयारा है। क्या है, सैयारा है। ठीक है। जमीन में के दर्जाजात में जो औसत अजाफा हो रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है। हमीदा की कौन थी, तो बेटी थी। कौन थी भाई, बेटी थी। ठीक है। उर्दू के माली उर्दू के माली किसके खतूत को मजमुआ है,
तो मेहदी अफादी मौलाना आजम गालिब के, किसके? गालिब के। आगे वाला क्या है कि शहबाज कहाँ के बासिंदा थे, मतलब रहने वाले थे? तब बख्तियारपुर के। कहाँ के थे भाई? बख्तियारपुर के थे, ठीक है ना। फिर आपसे सॉरी कह रहा है कि राजनाथ सिंह बेदी क्या थे? शायर थे, अफसाना निगार थे, क्या थे? साफी थे, क्या थे? अफसाना निगार थे। चक बस्ती की वफात कहाँ हुई? तो लखनऊ में, है ना। कहाँ पे हुई थी? लखनऊ में हुई थी। उसके बाद हाली का पूरा नाम क्या था? ख्वाजा अल्ताफ हुसैन था। क्या था? ख्वाजा अल्ताफ हुसैन, ठीक है। असमत चुगताई का इंतकाल कब हुई थी? 1991 में, ठीक है। दोहे में कितने मिसरे होते हैं? तो आप लोग जानते हैं 4 मिसरे होते हैं, 6 2 4, यहाँ पे सी नंबर, यहाँ पे 4 होते हैं। जमाना कितने किस्म के होते हैं? तो आप लोग जानते हैं 3, हाल, माजी, हाल, मुस्तकबिल, है ना। बोल रहा है कि लफ्ज का खास क्या है? लिखो, लफ्ज की खास जो ये होता है, उसका जीत होता है, वो क्या होता है? आम, खास, खबर। ये आम का क्या होता है? खास हो जाता है, क्या हो जाएगा? खास, ठीक है। ये बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। लड़का का तानिश क्या होगा? तानिश का मतलब जानते हैं ना, लड़का का तानिश क्या हो जाएगा? एक होता है तानिश, एक होता है तस्कीर, है ना। तो लड़की हो जाएगा। फिक्र की जमा क्या हो जाएगा? अफकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अफकार। पढ़ेगा किस तरह का फाल है? तो आप लोग जानते हैं मुस्तकबिल, जो क्या होता है? माजी, हाल, हाल मतलब जो गुजर रहा है, और माजी मतलब जो बीत गया है, और मुस्तकबिल मतलब आने वाले जमाना को बोलते हैं, जो आने वाला है। काम करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? फाल कहते हैं। क्या कहते हैं? फाल, ठीक है। बी ऑप्शन हो जाएगा। मौत की जमा क्या होता है? मौत की जमा अमवात होता है। क्या होता है भाई? अमवात। अकबर घर से स्कूल जाता है, इस जुमला में हुर्फ कौन है? हुर्फ वो होता है जिसका कोई मानी नहीं होता, तो यहाँ शे हो जाएगा। सबका यहाँ मानी होगा, घर का भी मानी होता है, अकबर का भी मानी होगा, स्कूल का भी, मतलब यहाँ से का मानी नहीं होता है। क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, मतलब डी नंबर हो जाएगा। अफसाना सूरज का घोड़ा किस जुबान की कहानी है? तो ये है किन्नर जुबान। किस जुबान की? किन्नर जुबान की। खाली संदूक की अफसाना निगार कौन है? तो आप लोग जानते हैं अंदर गोस्वामी। क्या है? अंदरा गोस्वामी है। अलामत का मफूल क्या है? अलामत का मफूल को है। क्या है? अलामत का मफूल कौन होता है? तो को होता है। क्या होता है? को, है ना। चलिए, फौलाद की सही मानी क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं लोहा, है ना। बोलते हैं फौलाद का बेटा है। फौलाद का मतलब भी होता है लोहा, ठीक है। तुम कहां से आ रहे हो? ये कैसा जुमला है? मतलब सवालिया जुमला है, सवाल कर रहा है कोई आपसे, क्या सवालिया हो जाएगा, ठीक है। कदीम का जदीद मतलब जीद क्या होता है? जीद मतलब उल्टा, तो कदीम का क्या होता है? जदीद। जदीद मतलब क्या होता है? नया, है ना। ये हो जाएगा। कदीम मतलब पुराना, जदीद मतलब नया। दरिया जेल में से, अब ये आएगा आप लोगों को, देखिए कह रहा है कि दरिया जेल में से किसी एक पर मजमून लिखने के बोल रहा है 250 से 300 लफ्जों में। 250 से 300 लफ्जों में आपको क्या करना है? इसमें मजमून लिखना है। दोस्ती पे लिखना है, रमजानुल मुबारक पे लिखना है, मेरा शहर पे लिखना है, पौधा की दुनिया लिखना है, या महात्मा गांधी पर। किसी एक पर आप क्या कर सकते हैं? मजमून लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर इसमें आपको मजमून लिखेगा तो कितना नंबर मिलेगा आपको? 10 नंबर मिलेगा। मैं क्वेश्चन बता दिया हूँ, आंसर आप लोगों को खुद से करना है ये, ठीक है। इतना टाइम नहीं कि मैं आपको आंसर बताऊं इसमें, ठीक है। अब देखिए, एक पहला वाला क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा वाला क्वेश्चन है। इसे 5 गुना 1 मतलब आपका कितना? वो तो 50 हो गया ना। 50 क्वेश्चन बता दिए आपको, जो बता दिया उसको रट्टा मार के जाना है, डायरेक्ट टिक लगा करके आ जाना है। देखिए सेम टू सेम वही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा? थोड़ा खोजना पड़ेगा। हम लोग तो नंबर नहीं बैठा है ना फंसने के लिए, नंबर नहीं बैठा सकते हम लोग, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसमें क्वेश्चन आप लोगों को दे दिए हैं, आप लोगों को क्या करना है? एक क्वेश्चन देख करके इसका आंसर क्या कर लेना, आप लोगों को रट्टा मार लेना है, ठीक है। अभी तो क्या करना है? इसमें 2 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, या का मतलब या तो आप इसको लिख सकते हैं या इसको लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? अपने दोस्तों को एक खत लिखिए जिसमें से अपनी तालीम का मकसद बयान की जाए, यानी तो अपने प्रिंसिपल को एक दरखास्त लिखिए जिसमें इनसे खेल के सामान को खरीदने की गुजारिश कीजिए, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन में से एक को देना है आपको, तो इसमें 5 नंबर मिलेगा आपको, ओके। आगे क्या है? दरिया जेल में से कितने वाले 10 सवाल का जवाब देना है। इसमें से 20 सवाल रहेगा, मुख्तसर देना है, मतलब आपको छोटा सा देना है। मुख्तसर का मतलब छोटा होता है ना, तो छोटा देना है। 10 गुना 2 मतलब 20, तो 10 क्वेश्चन का आपको क्या देना है? जवाब देना है। कितना क्वेश्चन रहेगा? 20 क्वेश्चन रहेगा। पहला वाला क्वेश्चन क्या है? हमदर्द में किसकी तारीफ की जाती है? तो आप लोग जानते हैं किसकी तारीफ की जाती है? सुहेल अजीम आबादी की किसी एक अफसाना मजमूआ का नाम लिखे। ये बहुत आसान है दोनों क्वेश्चन, ठीक है। 3 नंबर में देखिए क्या है? कमर जहां बिहार के किस जिले से पैदा हुई थी? ये भी बहुत आसान है। निगार अजीम किस यूनिवर्सिटी से पीएचडी की? ये भी आप लोग जानते हैं। डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने किस मदरसे में और कहां तक तालीम हासिल की है? फिर आगा हसर कश्मीरी के किसी 2 ड्रामे का नाम लिखने के लिए बोल रहा है। फहमीदा और हमीदा की नस्ल कौन थी? फिर गालिब के खतूत के किसी एक मजमुआ का नाम लिखने बोल रहा है। 20 क्वेश्चन होगा। मेहदी अफादी की बेगम का नाम क्या था? वो किसके नाम से मशहूर थे? चकबस्त का इंतकाल किस बीमारी से हुआ था? ताजमहल किस मुगल बादशाह ने तामीर किया करवाई थी? ये सब इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसा जो बहुत इजी है, ठीक है। गालिब के आबाई वजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे?
मुल्क में मुल्क मोहम्मद जायसी का ताल्लुक किस जुबान से था? उर्दू किस जुबान से निकली है? तखल्लुस की तारीफ का मिसाल लिखिए, है ना। कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत इजी है इसमें। मफूल किसे कहते हैं? मिसाल लिखिए, मिसाल समझाइए, मतलब उदाहरण के साथ समझाइए। मुबारक अजीम आबादी के उस्ताद का क्या नाम था? दक्कन के किस शायर के जरिए उर्दू गजल का शुमाल तक पहुंची है? नसाब में शामिल किस शायर का एक शायर लिखिए। परवीन शाकिर इस्लाफ का वतन कहाँ है? ये वो कितना था? 20 तक हो गया, ठीक है ना। ये जो लिखा है 3 नंबर तक, ये 3 तक कितना 20 क्वेश्चन था। 20 में से किसी आपको कितना का देना है? 10 का जवाब देना है, ठीक है। आगे बोल रहा है दरिया जेल में से किसी 3 सवाल का जवाब दीजिए। ये क्या हो गया? लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। फहमीदा की किरदार के बारे पर रोशनी डालने बोल रहा है। जेर नसाब नजम मनाजर क्या लिखा हुआ है? मनाजरफात या कदरत का मरकजी ख्याल पेश करने के लिए बोल रहा है आपको। मकतूब निगारी के फन से अपनी वाकियत का इजहार करने के लिए बोल रहा है। 3 क्वेश्चन है इसमें से, 3 का जवाब देना है, लेकिन 3 आगे और है। ये देखिए, ये है डी नंबर। 3 क्वेश्चन हुआ था, चौथा क्वेश्चन यहाँ है। दरिया जेल अल्फाज में से किसी 5 का आपको क्या लिखना है? जमा बनाना है। 5 का कितना है? 10 है। 10 में से किसी 5 का आपको क्या लिखना है? जमा बनाना है। अफात है, बुजुर्ग है, तकदीर है, खत है, इसमें जमा लिखना है ना। चलिए आगे एक और क्वेश्चन है, उसी का क्वेश्चन है सब। 5 तो क्वेश्चन है, 5 में से 3 का जवाब देना है आपको। 5 तो नहीं हुआ, 3 4, हाँ 5 हुआ। दरिया जेल अल्फाज में से किसी 5 के अजीज अजदाद देखिए। अजदाद का मतलब कितना उल्टा होता है। मुमकिन हुआ, उरूज हुआ, हयात है, अव्वल है, इनकार है ना। ये 5 का आपको क्या लिखना है? ये 10 है, सॉरी 10 में से 5 को लिखना है। बईद है, कल है, सच है, कैद है, सवाब है। ये 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन में से क्या करना है? 5 को आपको उसका अजदाद लिखना है। और उससे पहले कितना था? 10 था। और वो आपको क्या करने के लिए बोल रहा था? ये जमा लिखने के लिए बोल रहा था। ये 10 में से 5 का जमा लिखना है। ये डी नंबर और ई नंबर बहुत इजी है ना। थोड़ा सा अगर इसमें कीजिएगा तो 5 नंबर उसमें, 5 नंबर उसमें, 10 नंबर। 2 क्वेश्चन इधर हो गया आपका, और एक क्वेश्चन किसी, ये तीनों में से एक क्वेश्चन को आपको देना है, ठीक है। चलिए आज के लिए मैं आप लोगों को सारा क्वेश्चन बता दिया हूँ। सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, इसको थोड़ा सा आप लोगों को अपना जो पढ़ लिए हैं आप, जो जिसकी वजह से पढ़ रहे हैं वो तो करके दिया होगा आपको, ठीक है। उससे आपको सारा क्वेश्चन क्या कर लेना है, याद कर लेना है, और जाकर कल आपको एग्जाम में आसानी से लिख सकते हैं। हम लोग को सारा जवाब तो नहीं दे सकते ना, 3 घंटा लग जाएगा यहाँ पे एग्जाम देने बैठ जाएंगे तो, ठीक है। अब हम लोग जो कल आप लोग का पेपर है उससे हम लोग आप लोग के साथ मिलते हैं। आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों यारों के साथ।